अस्सलाम वालेकुम, वहीद रहमान दिस साइड। वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज की वीडियो जो वो स्पेसिफिकली होने वाली है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। आपने एक वीडियो देख ली कि आपको फॉरएवर के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ काम करना है या नहीं करना, ठीक है। बट एट द टाइम जब मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया था, जब मैं आपकी जगह था, सो मेरे माइंड में भी वो चीजें आई थी जो कि आज आपके माइंड में, जस्ट लाइक कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, क्या मेरा फ्यूचर इसके साथ स्टेबल है या नहीं है, क्या बिल्कुल क्लियर है या ब्लर्ड है। ओके, सो आज की वीडियो में मैं ऐसे एग्जैक्टली 8 रीजंस कवर करने वाला हूं जिसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि क्यों एफएलपी पूरी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, ठीक है। क्यों एफएलपी वर्ल्ड्स नंबर 1 बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड आपको लेके चलते हैं फर्स्ट रीजन के ऊपर। सो आपको जानने की जो चीज जरूरी है फर्स्ट, दैट इज कि फॉरएवर पूरे वर्ल्ड में अब काम कर रही है एंड ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है 170 प्लस कंट्रीज के अंदर। पूरे वर्ल्ड में हार्डली 210 कंट्रीज हैं अभी, ठीक है। एंड 170 प्लस कंट्रीज के अंदर फॉरएवर रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान, यूएई, दुबई, अमेरिका, जापान, ओके, कुवैत, कहीं पर भी आप देख लो फॉरएवर का ऑफिस आपको उधर मिलेगा, ठीक है। एंड इसी के चलते अगर आपको मैं बताऊं कि एप्पल जैसा ब्रांड भी पूरे वर्ल्ड में 25 कंट्रीज में काम कर रहा है। सो इधर से ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किस लेवल का ब्रांड है और किस लेवल पर काम कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इस लेवल पर फ्रॉड करके तो बना नहीं है। ओके, सो दूसरी बात जो आपको जानने की जरूरत है, दैट इज स्टेबल कंपनी। फॉरएवर जो है वो एक स्टेबल कंपनी है। स्टेबल कंपनी कैसे है? वो इस तरह के, फॉरएवर जो है 13 मई 1978 में एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, बनी थी। एंड आज फॉरएवर को वर्क करते हुए 43 ईयर्स हो चुके हैं। ओके, एक बात आप मुझे ये बताओ, बल्कि एक बात आपसे मैं शेयर करता हूँ, एक एक्सपीरियंस है मेरा, कि कम लोगों को ज्यादा टाइम तक बेवकूफ बनाना आसान होता है, या ज्यादा लोगों को कम टाइम तक बेवकूफ बनाना आसान होता है, ठीक है। सो क्या किसी कंपनी के लिए आसान है 170 प्लस कंट्रीज को, 170 से ज्यादा मुल्कों को 43 साल तक बेवकूफ बनाना? कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे आंसर जरूर कीजिएगा। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। अगर हम अपना करियर स्टार्ट करने भी जा रहे हैं तो हमें एक ऐसी कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए जिसकी स्ट्रॉन्ग बेस हो और वो स्टेबल हो। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बेस वाली कंपनी को हमें ज्वाइन करना चाहिए, विच फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इज। आपने अभी देखा कि फॉरएवर वर्ल्ड में 170 प्लस कंट्रीज में रजिस्टर्ड एंड लास्ट 43 ईयर से काम कर रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि फॉरएवर आपका पैसा लेके भागेगी। ओके, सो तीसरी बात आपको जो जानने की जरूरत है, दैट इज फॉर्चून 500 में रजिस्टर्ड है फॉरएवर, लिस्ट हो चुकी है उसमें, ठीक है। फॉर्चून 500 क्या है? बेसिकली ये एक वेबसाइट होती है जहां पर वर्ल्ड की 500 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज को लिस्ट किया जाता है। उस लिस्ट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का नाम 4 मरतबा लिस्ट हो चुका है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको जानने की जरूरत है, दैट इज वर्ल्ड वाइड ऑफिसेज। आपको एक मैं बात बताता हूँ, मोस्टली एमएनसीज के अंदर आप जाओ, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर अगर आप विजिट करते हो, उनके ऑफिसेज देखते हो, तो उनके ऑफिसेज या तो रेंट पर होते हैं या लीज पर होते हैं, ठीक है। मींस कि उन कंपनीज ने अपने ऑफिसेज जो होते हैं या तो वो रेंट पर लिए होते हैं या लीज पर लिए होते हैं एक लिमिटेड टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि उनको इंस्टेबिलिटी इशू होता है। उनको नहीं पता होता हमारा काम इधर चलेगा, हमारा काम इधर नहीं चलेगा, इधर हम इधर स्टेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। बट इन केस ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अपने जाती 3000 प्लस परचेज्ड ऑफिसेज हैं। पूरे वर्ल्ड में फॉरएवर के 3000 प्लस परचेज्ड ऑफिसेज हैं। फॉरएवर को कहीं पर काम करना होता है तो वो अपना अपना ऑफिस उधर परचेज करती है एंड उधर ओपनली काम करती है। ओके, सो इट मीन्स वेर एवर दिस कंपनी फॉरएवर ओपन्स, कहीं पर भी अगर फॉरएवर ओपन होती है, कहीं पर भी फॉरएवर अगर जाकर काम करती है, तो वहां से कभी ये स्टेप बैक नहीं करने वाली। मीन्स कि अगर फॉरएवर कहीं पर खुल रही है तो उधर आपके पैसे लेके भागने वाला कोई सीन नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि फॉरएवर के पूरे वर्ल्ड में 3000 प्लस परचेज ऑफिस हैं। ओके, सो उसके बाद फिफ्थ फिफ्थ थिंग जो आपको जानने की जरूरत है, दैट इज वर्ल्ड वाइड टर्नओवर। फॉरएवर पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड वाइड अपना जो टर्नओवर जनरेट कर चुकी है, पूरे वर्ल्ड में अपनी जो नेटवर्थ क्रिएट कर चुके हैं, दैट इज अबाउट 2.6 बिलियन डॉलर। ओके, जो कि खुद में एक बहुत बड़ी बात है। ओके, जो नेक्स्ट चीज आपको जानने की जरूरत है, दैट इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड।
वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। देखो मोस्ट कंपनीज में आप विजिट करो, मोस्ट कंपनीज का अगर आप बैकग्राउंड देखो तो उनका जो प्रोडक्ट होता है, उनका प्रोडक्ट किसी का होता है, लेबलिंग कोई और कंपनी कर रही होती है, पैकेजिंग कोई और कंपनी कर रही होती है, ठीक है। इसी तरह शिपमेंट किसी और कंपनी के जिम्मे होती है और डिलीवरी कोई और कंपनी कर रही होती है। ओके, सो इस तरह से इस केस में ये होता है, ये केस होता है मोस्ट कंपनीज का। जो दूसरी कंपनीज अगर आप विजिट करते हो तो उनमें ज्यादातर आपको ये केसेस मिलते हैं। बट इन केस ऑफ फॉरएवर, फॉरएवर के केस में क्या होता है कि फॉरएवर एक सिंगल थिंग जो होती है वो खुद करती है, हर सिंगल थिंग फॉरएवर खुद करती है। शिपमेंट, लेबलिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी, हर चीज फॉरएवर खुद करती है। इसमें किसी का कोई शेयर नहीं होता, इसमें किसी का कोई हिस्सा नहीं होता, ठीक है। मीन्स के प्लांट टू प्रोडक्ट टू यू, हर चीज आप तक पहुंचती है बाय द फॉरएवर, ठीक है। हर चीज फॉरएवर खुद डन करती है। ओके, जो नेक्स्ट चीज आपको जानने की जरूरत है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज बिगेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी। फॉरएवर जो है एक बहुत बड़ी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी क्या होता है, देखो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है न्यूट्रास्यूटिकल्स। मींस के जो इंडस्ट्री न्यूट्रिशन से रिलेटेड होती है, जो इंडस्ट्री न्यूट्रिशन से लिंक्ड होती है। ओके, सो बिगेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी इन एलोवेरा, फॉरएवर एलोवेरा की बिगेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है, जो कि एलोवेरा से न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि 100% प्योर होते हैं। ओके, सो विच इज वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री? न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। ओके, सो नाउ न्यूट्रिशन इज एवरीवेयर। क्योंकि आप देखो पहले आप जाते थे फार्मेसीज वगैरह में जाते थे तो उधर आपको सिंपल मेडिसिन मिलती थी। ओके, बट अभी अगर आप स्टोर्स विजिट करते हो, अगर आप अभी आप मेडिकल स्टोर्स वगैरह विजिट करते हो तो उसमें आपको एक अलग से काउंटर मिलता है न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स का, जहाँ पर आपके एनर्जी ड्रिंक्स पड़े होते हैं या और कोई प्रोटीन के शेक्स पड़े होते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड के न्यूट्रिशन अब हर जगह पर है। इवन कि आप पार्क्स में चले जाओ तो अब पार्क्स के अंदर ओपन जिम कॉन्सेप्ट है। ओके, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, ये जो कंपनी है एक ट्रिलियन नहीं बल्कि मल्टी ट्रिलियन इंडस्ट्री है ये। ओके, सो इसकी जो नेटवर्थ है वो ट्रिलियंस में है। ओके, सिंपली कहूँ तो जो नेक्स्ट चीज आपको जानने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड लास्ट रीजन, नो शेयर्स इन मार्केट। आप डिफरेंट कंपनीज को देखो, उनके मार्केट के अंदर शेयर्स होते हैं, ठीक है, मतलब किसी परसेंटेज के ऊपर उन्होंने शेयर्स निकाले होते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं एंड देन अपनी कंपनी पर लगाते हैं, और उसकी जब ग्रोथ होती है सो देन बेसिकली वो जो प्रॉफिट होता है वो डिवाइड होता है तो सारे शेयर मार्केटर्स में। ओके, सो सिंगल हैंडेड कंपनी है, एक बंदा इसको ओन करता है। ओके, नो वन हैज हिज और हर शेयर्स इन द कंपनी, किसी का कंपनी में कोई शेयर नहीं है। अब आपको ये जानने की जरूरत है कि कभी भी अगर कोई कंपनी अपना शेयर मार्केट में लॉन्च करती है, इशू करती है, तो उसका होता क्या है, बेसिकली उसका क्या सीन होता है एंड उसका क्या मकसद होता है कि जो इकोनॉमी होती है ना वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है ग्रोथ पे और कंपनी पे भी। क्यों? क्योंकि जब एक कंपनी का शेयर चला जाता है मार्केट के अंदर, दैट मीन्स कि टोटली आपका जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी के साथ आपकी कंपनी अटैच हो चुकी है। अगर आपके कंट्री की इकोनॉमी अप हो रही है तो उस मार्केट के अंदर उस कंपनी की वैल्यू भी अप होगी। एंड अगर इकोनॉमी की वैल्यू गिर रही है, अगर आपके कंट्री की इकोनॉमी गिर रही है, सो देन ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी की ग्रोथ भी कम होगी और एंड आपकी कंपनी की जो नेटवर्थ है वो भी गिरेगी। बट इन केस ऑफ फॉरएवर, फॉरएवर के केस के अंदर क्या है कि इकोनॉमी कभी इफेक्ट कर ही नहीं सकती फॉरएवर को और उसकी ग्रोथ को। क्यों? क्योंकि फॉरएवर का कोई वर्ल्ड फॉरएवर का कोई भी शेयर है ही नहीं मार्केट में। जस्ट लाइक आप कोविड में देख सकते हो, कोविड के अंदर बहुत सारी कंपनीज बंद हुई, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हुए, ठीक है, बट फॉरएवर उस टाइम भी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को लाखों के चेक्स दे रहा था। ओके, सो लास्ट पर, सबसे लास्ट पर आपके लिए एक बोनस एडवाइस है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं, ठीक है, कि कंपनी भाग जाएगी। एक बात आपको बताऊं, कंपनी ऑलरेडी भाग रही है, ठीक है। और अगर आप भी भागना चाहते हो फॉरएवर के साथ, ठीक है, कंपनी ऑलरेडी 170 प्लस कंट्रीज के अंदर लास्ट 43 ईयर से भाग रही है। सो अगर आप भी फॉरएवर के साथ भागना चाहते हो, सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। ओके, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल भी दिया हुआ है इधर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं डाल दूंगा। एंड
मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके फॉरएवर के बारे में पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसर्न ऑल्सो। अल्लाह हाफिज फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।